बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर ऑफिस से हैं। आपको इनफाइनाइट सीरीज़ की क्लास में वेलकम। हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंटिन्यू है और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। हमने देखना है कि आपको एक सीरीज़ दी हुई है, वो सीरीज़ कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है। आप मुख्तलिफ टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं जिनमें आप लिमिट कंपेरिजन टेस्ट, बेसिक कंपेरिजन टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट और डाइवर्जेंट टेस्ट, 4 किस्म के टेस्ट आप पढ़ चुके हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा 8.3 के और 8.4 के जो टेस्ट हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने अभी वो पढ़े नहीं इसलिए मैं उनको यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहा। आपके पास ये सीरीज़ है, आपने इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस के मुताबिक बताना है। सबसे पहले देखें कि ऊपर जो नॉमिनेटर में नंबर हैं वो आपके पास इवन नंबर हैं, 2, 4, 6 अप टू 2n। इसी तरह नीचे ऑड नंबर चल रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऊपर कितने नंबर हैं तो वो n नंबर ऊपर हैं और n ही फैक्टर नीचे हैं। नीचे समझ आती है कि कितने नंबर हैं, तो आप सिंपल ऐसे करें, इसकी जो आखिरी ये जो नंबर है 2n, इसमें आप n की जगह मिसाल के तौर पर 3 पुट करते हैं। तो n की जगह आप 3 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। तो अब आप देखें 6 तक पहुंचने के लिए कितने इवन नंबर चलते हैं, 2, 4, 6, कितना नंबर बने 3। आपने n की जगह क्या पुट किया था, 3 ही पुट किया था। इसी तरह अगर आप n की जगह 4 पुट करेंगे तो 4, 2 4 8 नंबर भी 2, 4, 6, 8 तक गिने तो वो भी 4 बनते हैं। यानी जितना आप n पुट करेंगे उतने फैक्टर आपके पास गिनने में आएंगे, ठीक है। इसी तरह आप अगर आप यहाँ पर n की जगह कुछ भी नंबर पुट करते हैं, लाइक 3 पुट करते हैं तो ये बनेगा 2 × 3 6, 6 - 1 5। तो 5 तक कितने नंबर ऑड बनते हैं, 1, 3, 5, 3। तो इट मीन्स जितने नंबर ऊपर हैं उतने ही नीचे हैं और टोटल नंबर n है। पहली बात तो ये होगी। अब इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर कंपैरिजन के साथ। कंपैरिजन देखिएगा कैसे करेंगे। लेट कर लेते हैं। हमारे पास ये जो सीरीज है इसकी nth टर्म ये है 2 × 4 × 6 अप टू 2n, 1 × 3 × 5 अप टू 2n - 1। अब मुझे अगर एक चीज देख कर बताइएगा गौर से। मैं इसका पहला हिस्सा पकड़ता हूँ, ऊपर 2 नीचे 1, एज 2/1। ये 2/1 बड़ा है या 2/2 बड़ा है? आप कहेंगे जाहिर सी बात है सर 2/1 कहां से 2 आएगा, 2/2 कहां से 1 आएगा, तो इधर वाली साइड बड़ी है इससे। अच्छा, अब मैं ये वाला हिस्सा पकड़ता हूँ 4/3, ठीक है। ये इसलिए आपको इसलिए मैंने बताया था कि ऊपर नीचे बराबर बराबर हैं, क्योंकि मैं एक इधर से उठाऊंगा एक इधर से उठाऊंगा, ये तमाम जब उठाता जाऊंगा तो नंबर बराबर बराबर के चले जाएंगे। ये नहीं कि नीचे नीचे कुछ बच जाएंगे या ऊपर कुछ बच जाएंगे, वो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि दोनों नंबर बराबर हैं। 4/3 बड़ा है या 4/4 बड़ा है? जाहिर सी बात आप कहेंगे ये 1 है और इधर 4/3, ये 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये वाला नंबर इससे बड़ा है। आगे चलें, ऊपर 6 है नीचे 5 है, 6/5 बड़ा है या 6/6 बड़ा है? आप कहेंगे जी जाहिर सी बात है 6/5 बड़ा है, 6/6 तो 1 है। तो इट मींस अगर मैं इस तरह पेयरिंग करता जाऊं तो आपके पास हर मर्तबा आंसर इधर वाले नंबर बड़े होते आएंगे और इधर सारे के सारे जो नंबर मैं ले रहा हूं वो 1 है। 4/4 1, 2/2 1, 6/6 1। दिस इंप्लाइज इसका आखिरी नंबर भी चलेगा 2n/2n - 1। ये बड़ा होगा या सिंपल 2n/2n बड़ा होगा? तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है जी ये 1 है, ये 1 नहीं होगा, ये वाला नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो इट मींस ये है कि इधर वाली लेफ्ट साइड, इधर वाली तमाम साइड 1 है और लेफ्ट साइड हमेशा बड़ी होगी। अब अगर लेफ्ट साइड हमेशा बड़ी है तो इन लेफ्ट साइड का जो प्रोडक्ट होगा वो भी तो बड़ा ही होगा ना। दिस इंप्लाइज 2/1 ऊपर फिर इंटू 2 सॉरी यार 2/1 और इधर अब अगली रकम है 4/3, 4/3 इंटू 6/5 अप टू सोन आखिरी टर्म है। यानी ये दूसरी अल्फाज में मैं वो लिख रहा हूँ an सारा, ये सारा an बन गया किससे मल्टीप्लाई करने से, लेफ्ट साइड को, सही है। 2/1 4/3 6/5 2n/2n - 1। ये सारा बड़ा किससे होगा पता है आपको? ये सारा बड़ा है इसके राइट साइड के प्रोडक्ट से। और राइट साइड का प्रोडक्ट कौन है? 2/2 1, 4/4 1, 6/6 1। तो 1 को जब आप जितनी मर्जी चाहे मरतबा मल्टीप्लाई करें आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। इट मीन ये सारी सीरीज आपकी 1 से बड़ी है, ठीक होगी बात। अच्छा, अब कंपैरिजन हो गया। अब जो राइट साइड वाली सीरीज है मैं उसे लेट कर लेता हूं। लेट bn is equal to 1 then as समीशन 1 से इंफिनिटी bn इक्वल टू 1।
अब ये bn इज इक्वल टू 1 कौन सी सीरीज है बता, ये कांस्टेंट सीरीज है। कांस्टेंट सीरीज हमेशा डाइवर्ज करती है, ठीक है। एज इज अ कांस्टेंट सीरीज, कांस्टेंट सीरीज किसे बोलते हैं, ऐसी सीरीज को जिसकी हर टर्म एक कांस्टेंट नंबर होता है। तो भाई इसमें अगर आप इसको ओपन करें तो इसके हर टर्म का आंसर 1 है, तो 1 + 1 + 1 + 1 अप टू सोन कितनी मरतबा, इन्फिनिटी टाइम। तो 1 को जब इन्फिनिटी टाइम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो किसी सीरीज का सम अगर इन्फिनिटी है तो वो सीरीज हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो ये कांस्टेंट सीरीज है, ये हमेशा डाइवर्ज करेगी। ये द कांस्टेंट सीरीज दैट ऑलवेज डाइवर्जेस। सो अब हमने बोला आपको कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया है, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है अगर छोटी सीरीज, अब छोटी कौन है, ये वाली bn जो आपने खुद से बनाई है, अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करे तो बड़ी सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। तो छोटी सीरीज हमारी bn है, ये जो हमने खुद बनाई है 1, ये तो सीरीज थी an गिवन। तो बेसिक कंपैरिजन ये कहता है, बेसिक कंपैरिजन में दो चीजें होती हैं, अगर बड़ी सीरीज कन्वर्ज करे तो फिर छोटी कन्वर्ज करती है। लेकिन हमने जो इस मरतबा सीरीज तलाश की है वो बड़ी है छोटी है, सोचें जो हमने सीरीज तलाश की है वो छोटी है या बड़ी है। हमने जो तलाश की है वो ये है, ठीक है, ये छोटी सीरीज है, ये देखें ये ग्रेटर देन का साइन है, कौन ग्रेटर है, इधर वाली साइड, ये छोटी सीरीज है। अब बेसिक कंपैरिजन ये कहता है अगर छोटी सीरीज कन्वर्ज करेगी तो बड़ी भी कन्वर्ज करेगी। बड़ी कौन है, ओरिजिनल सीरीज। सो बाय बेसिक कंपैरिजन, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज डाइवर्जेस, आपकी गिवन सीरीज डाइवर्ज करती है। क्लियर होगी बात क्या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। 37 क्वेश्चन नंबर 37 आपका है जी, समीशन 2 से इंफिनिटी 1/n-√n। अच्छा जी, इसको भी मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से करूंगा, आसान सा क्वेश्चन है ये। आप मुझे ये बताएं कि n-√n बड़ा होता है या सिंपल n बड़ा होता है। जाहिर सी बात आप कहेंगे सर n में से इसको माइनस कर दिया है, तो माइनस करके जो चीज बचेगी वो कभी भी n से तो नहीं बड़ी होगी। ये चीज है n में से इसको माइनस किया और उधर सिर्फ n है, मतलब उधर वाली साइड में से कुछ भी माइनस नहीं किया मैंने। इट मींस दिस साइड इज ग्रेटर देन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 या 2 से बड़े जितने भी नंबर हैं ये हमारी साइड हमेशा से बड़ी होगी, ऐसी है। अच्छा, अब ये 1 ओवर चाहिए मुझे, तो मैं दोनों तरफ इसका कर लेता हूँ रेसिप्रोकल। इसका मतलब रेसिप्रोकल करने से ये वाली साइड जो बड़ी साइड है वो छोटी हो जाती है, छोटी साइड बड़ी हो जाएगी। ये बन गया 1/n। लो जी, अब आप देखें कि ये जो इस तरफ वाली सीरीज बनी है, इधर तो आपकी ओरिजिनल सीरीज की nth टर्म है, इधर आपकी ने जो सीरीज ढूंढी है उसकी nth टर्म है 1/n। 1/n कौन सी सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज की nth टर्म है। और हार्मोनिक सीरीज हमेशा क्या करती है, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी शायद, हाँ सॉरी यार ये मिस्टेक होगी, मैंने ये इससे छोटा है, ऐसे है। जब ये छोटा है तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ये चीज़ बड़ी हो जाएगी, सॉरी। अब मैं बता रहा हूँ कि ये वाली सीरीज हार्मोनिक सीरीज है, हार्मोनिक सीरीज हमेशा क्या करती है, डाइवर्ज करती है। अगर ये सीरीज डाइवर्ज करती है तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है, जैसे इस क्वेश्चन में भी आपने किया कि अगर छोटी सीरीज डाइवर्ज करेगी तो बड़ी भी डाइवर्ज करेगी। छोटी कौन है, हार्मोनिक सीरीज। एज समीशन 2 से इंफिनिटी, ये 2 से शुरू होता है, हम 2 से ले लेंगे। इज हार्मोनिक सीरीज, ये एक हार्मोनिक सीरीज है दैट ऑलवेज डिवर्जेस। आगे आप यही लाइन लिख रहे हैं, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज डिवर्जेस, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। बेटा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 कहता है 5n + n over 6n + n। तो इसको हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से और इवन बेसिक कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं। मैं इसे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से कर रहा हूँ। यहाँ पर आपकी nth टर्म जो है वो है 5n। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप नोमिनेटर से अगर 5n कॉमन निकाल लें तो ये रह जाएगा 1 + n/5 की पावर n। इसी तरह डिनोमिनेटर से अगर आप 6 की पावर n कॉमन निकाल लेते हैं
तो ये रह जाएगा 1 प्लस n ओवर 6 की पावर n। ठीक होगी बात ये। अब अगर आप ये वाले नंबर देखें, ये बनेगा 5 की पावर n ओवर 6 की पावर n। इसको लिख सकते हैं 5 ओवर 6 की पावर n होल पावर। मैं इस सीरीज के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ इसका। अब ये सीरीज कौन सी है आपको पता है? ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज कौन सी होती है? ऐसी सीरीज जो किसी एक नंबर की पावर से जनरेट होती है, यानी कि उसमें एक नंबर होता है, उसके ऊपर पावर लिखी हुई है। जैसे 5 ओवर 6 है ना, उसके ऊपर पावर n है। सही है। तो ये सीरीज आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज है। इसमें अब मतलब ये जो सीरीज बनती है ना 5 ओवर 6 की पावर n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगी? पहले आएगा 5 ओवर 6 की पावर 0, फिर प्लस 5 ओवर 6 की पावर 1, फिर इसी तरह 5 ओवर 6 की पावर 2। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 5 ओवर 6 की पावर 0, 1 हो गई। सेकंड टर्म ये है, r कैसे निकलता है? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो a2 डिवाइडेड बाय a1, ये आएगा 5/6 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू 5/6। अब कॉमन रेशियो 5 ओवर 6 1 से छोटी है कि नहीं? 1 से छोटी है। आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करती है अगर उसकी कॉमन रेशियो का एब्सोलूट, तो 5 ओवर 6 का एब्सोलूट 5 ओवर 6 ही है, ये 1 से छोटा हो। कोई भी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, या इवन ना भी इनफाइनाइट हो, फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज भी हो, वो कन्वर्ज करेगी अगर आपके पास उसकी कॉमन रेशियो जो है वो आपके पास 1 से छोटी हो। तो अब ये 1 से छोटी है तो इट मीन ये वाली सीरीज कन्वर्ज करती है। अब मैं लिमिट कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक मैंने bn लेना है। bn इज इक्वल टू ये 5 ओवर 6 की पावर n, 5n ओवर 6 की पावर n। अच्छा जी, ये आपके पास आ गया an ओवर bn। तो ये बेटा 5n इंटू 1 प्लस n ओवर 5 की पावर n ओवर 6 की पावर n इंटू 1 प्लस n ओवर 6 की पावर n, डिवाइड कर दिया इसे आपने 5 ओवर n 6 ओवर n। अब आप जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये दोनों नंबर कट जाएंगे आपके पास। ऐसे ही है, बाकी जो चीज़ आपके पास बचेगी वो ये रह जाएगी सारी, 1 प्लस n ओवर 5 की पावर n, 1 प्लस 6 ओवर 1 ओवर n 6 की पावर n। अब आप क्या करेंगे? लिमिट ले लेंगे दोनों तरफ। चलें जी, हम लिमिट ले लेते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इक्वल टू 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर 5 की पावर n, 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर 6 की पावर n। यहाँ पर और यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी। अब आप गौर करेंगे, जब आप लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो n की जगह जब आप इन्फिनिटी लिखोगे तो ऊपर बनेगा इन्फिनिटी। इसी तरह यहाँ पर लिमिट लिखोगे आएगा 5 की पावर इन्फिनिटी। अब 5 की पावर इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी होता है। इसी तरह यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये भी 6 ओवर इन्फिनिटी आएगा। तो ये आपके पास फाइनल फॉर्म बन जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। दिस इज इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब आप जानते हैं जब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो फिर क्या करते हैं? आप इस्तेमाल करते हैं l'Hopital रूल का। सही है। तो यहाँ पर l'Hopital रूल इस्तेमाल करेंगे। आप लिखेंगे बाय यूजिंग l'Hopital रूल, l'Hopital रूल। आप स्पेलिंग पूरे लिख लीजिएगा l'Hopital के। अब l'Hopital रूल ये कहता है कि नोमिनेटर का लहदा डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का लहदा, तो इतने हिस्से में n का डेरिवेटिव लहदा और इसका डेरिवेटिव लहदा। ये आएगा 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n का डेरिवेटिव आ गया 1 और 5 की पावर n कांस्टेंट का डेरिवेटिव, यानी ये इस चीज का डेरिवेटिव क्या होता है आपने पढ़ा हुआ है? इसका डेरिवेटिव होता है a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a। ऐसे ही है ना? तो ये आ जाएगा बच्चों 5 की पावर n इंटू लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ आएगा 1 प्लस ऊपर n का डेरिवेटिव हो गया यहाँ पर 1, ये मैं लिमिट लिखना भूल गया हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और नीचे आ जाएगा 6 की पावर n इंटू लॉग 6। ठीक हो गया? ले जी, अब आप दोबारा लिमिट अप्लाई करें 1 प्लस 1 ओवर
5 की पावर n की जगह आप लिमिट अप्लाई करेंगे, आएगा 5 की पावर इन्फिनिटी इंटू लॉग ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये आएगा 6 की पावर इन्फिनिटी इंटू लॉग 6। ठीक हो गया। अब मैंने बताया कि 5 की पावर इन्फिनिटी के बराबर है, तो जब ये 5 की पावर इसकी जगह लिखेंगे इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी इंटू लॉग 5 इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी बन गया, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया। इसी तरह यहाँ नीचे भी 6 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू लॉग 6 इन्फिनिटी, 1 ओवर इन्फिनिटी 0। आपके पास इसका आंसर आ गया 1 के बराबर। किसका? इस लिमिट का। अब लिमिट का आंसर आ गया 1, और 1 क्या है? नॉन जीरो नंबर है। अब लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर लिमिट का आंसर नॉन जीरो नंबर आ जाए तो फिर जो डिनोमिनेटर वाली सीरीज होती है, जो उसका बिहेवियर होता है वही आपकी ओरिजिनल सीरीज का बिहेवियर है। तो आपकी डिनोमिनेटर वाली सीरीज ये है, यानी ये 5 और 6 की वाला ये सारा एक ज्योमेट्रिक सीरीज है जिसकी कॉमन रेशो 1 से छोटी है, और वो कन्वर्जेंट सीरीज है। तो अब आप क्या लिखोगे? एज दिस सीरीज 5 over 6 की पावर n is a geometric series with common ratio 5/6 which is less than 1 is a convergent series. So by limit comparison test given series is a convergent series. ये आपकी given series कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 2 क्वेश्चन बचते हैं 39 एंड 40। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे ताकि लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी इसे लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।